नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा का रहने वाला मोसाद नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसके घर में उसका एक पत्नी होती है नाजिया खातून के मात्र दो ही पुत्र रहते हैं, अल्ताफ रहते हैं और अरमान रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग, दोस्तों बात करें तो दोनों की उम्र ज़्यादा कुछ नहीं था, 18 से 20 वर्ष के था। अल्ताफ और यहाँ रहमान की चाल चलन नीयत काफ़ी ही खराब रहता है, और इस तरह से यहाँ पर उसके पिताजी जो होते हैं वो बकरी पालन का काम करते थे। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता था। मुसाद ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आने वाले समय में मेरे बेटे मेरे साथ ऐसा, मेरे इज्जत का ऐसा काम करेंगे। और यह मुसाद ने कभी दोस्तों कल्पना भी नहीं किया था। सब कुछ दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मुसाद काम के सिलसिले में वो बकरी का व्यापार वो शुरू कर देता है, और इस तरह से उनका बकरी का व्यापार इतना हद तक बढ़ जाता है जिसे उन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और इस तरह से वो अपने बकरी का व्यापार को लेकर अपने बेटे को सौंप देते हैं। कभी कभी वो खुद किया करते थे और खुद उसके बेटे भी काम किया करते, और इस तरह से समय सब कुछ गुजरता रहता था। आने वाले समय में मोसाद अपने बकरी पर ज़्यादा ध्यान देता था। उनके लिए दिन में वो चारा लाने के लिए जाता था, और कभी कभी तो दिन भर वो बकरी चराया करता था और शाम को आता था। वो बड़े ही अच्छे किस्म के मेहनती इंसान थे। उनका परिवार काफ़ी छोटा मोटा परिवार था, एक तरह से गरीबी परिवार था, घर भी झोपड़ फूस का था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में ऐसा क्या हो जाए कि उनके घर में जो एक नई खुशियाँ थी वो एक तरह से अंधेरा में छा जाता है। लगभग कुछ महीने गुजर जाने के बाद मोसाद की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो खाना ठीक से नहीं खाता था। वो अपनी बकरी का व्यापार को संभालने में सारा दिन व्यस्त रहता था, और इस तरह से ना ही वो अपने बेटों पर ध्यान देता था, ना ही अपने घर पर ध्यान देता था। दिन भर हमेशा वो पैसे कमाने के लिए तुला हुआ रहता था कि कितना से कितना हम पैसे कमा लें और कितना ज़्यादा हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से उनका बकरी का व्यापार से काफ़ी अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते थे। लेकिन आने वाले समय में मोसाद का शरीर काम नहीं करेगा, मोसाद ने कभी सपनों में भी दोस्तों नहीं सोचा था। कुछ साल गुजर जाते हैं, गुजर जाने के बाद उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगती है। वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। शिकार हो जाने के बाद मोसाद की दोस्तों मौत हो जाती है, वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और इस तरह से उनके घर में अंधेरा छा जाता है, और उसके घर की में जो नाजिया खातून उसकी पत्नी होती है मुसाद का, उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी आ जाती है। नाजिया खातून अपने बकरी के लिए चारा लाने जाती थी, बकरी को चराने के लिए वो जाया करती थी, और इस तरह से नाजिया खातून अपने पति की सारी जिम्मेवारी फर्ज को वो निभाती है। लेकिन उस बीच उनके दो नालायक बेटे थे। बाप के जाने के बाद भी उसे अकल ठिकाने नहीं आता है। वो गांव में लफंगागिरी करता था, इधर उधर घुमा करता था, नवाब सवाब किया करता था। और इस तरह से उनकी माँ नाजिया खातून अपने बेटे को कितना भी बोलती कि बेटा तू बकरी को चारा लाने के चला जा, बकरी को चराने के लिए चला जा, लेकिन वो नहीं सुनता था। और इस तरह से आने वाले समय में नाजिया खातून का देह भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी थी। उनको बकरी का काम करते करते वो उनका शरीर भी थक चुका था, वो शरीर भी काम नहीं दे रहा था। मजबूरन में नाजिया खातून अपने बेटे को कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे बाप तो चल गए इस दुनिया से, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तुम्हारी पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कुछ तो तुम समझो। और इस तरह से दोनों बेटे अल्ताफ और रहमान को अकल ठिकाने आ जाता है, लेकिन उनका चाल चलन वही रहता है। वो घर में उसकी पैसे की कमी होने लगती है। मतलब उसके घर में दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, वो भी दिक्कत होने लगती है। और इस तरह से दोनों बेटों को अकल ठिकाने आ जाते हैं, और वो दोनों बैठे बैठे सोचते हैं और अपने में ही बातें करते हैं कि अरे यार, मतलब मेरे पिताजी तो चले गए, मेरी माँ भी अब नहीं कमा रही है, ना ही मेरे पिताजी का व्यापार संभाल रही है, और इससे हमारा ही नुकसान होगा, और मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। माँ जो भी पैसा कमाती थी अब वो भी नहीं कमा रही है, तो मेरा पैसा कौन देगा, मेरी खर्च का, मौज मस्ती का। और इस तरह से दोनों बेटे ने अपने बकरियों को, व्यापार को वो संभालता है, अपने बाप के व्यापार को संभाल, और इस तरह से दोनों बेटे वैसा ही काम करता है जैसा उसके माता पिता करते थे। वो दिन में चारा लाने के लिए जाते थे और दिन भर बकरी चराते थे, शाम को आते थे, और इस तरह से रात का चारा भी साथ में लेकर आते थे।
लेकिन यहाँ पर नाजिया खातून को क्या पता कि मेरे बेटे बकरी के साथ ऐसा काम करे। नाजिया ने कभी सपनों में दोस्तों नहीं सोचा था। दोस्तों एक दिन दोनों बेटे बकरी चराने के लिए जाते हैं और बकरी के साथ ऐसा काम करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी को पूरी विस्तार से बात करते हैं। आज की कहानी काफ़ी ही सामने वाला इंसान को सीख दे देने वाला है कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीख मिलने वाली है। दोस्तों इस तरह से समय सब कुछ गुजरता रहता है। उसके बेटे लगभग 10 से 15 दिन तक काम करता है तो उनकी नीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है क्योंकि उनके घर में कई सारे बकरियां होता है। और एक दिन लगभग सुबह का 9 बजे रहमान और अल्ताफ खेतों की ओर बकरी लेकर चले जाते हैं और दिन भर वो बकरी चराया करते थे। और इस तरह से दोनों भाई मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज वो काम हम बकरी के साथ ही कर देते हैं जो मुझे कहीं पर नहीं मिल रहा है। और इस तरह से वो अपने फ़ोन में कुछ ऐसी तस्वीर को देखता है जिससे उनकी मन इच्छाएं बदलने लगती हैं। और इस तरह से वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी उतावला हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है क्यों ना हम इस बकरी के साथ अपना कार्यक्रम को कर देते हैं। जब जब वो खेत में बकरी चढ़ाने के लिए दोस्तों जाया करता था तब तब वो ऐसा काम करता था, लेकिन उसका खेतों से मन नहीं भरता था क्योंकि वो वहाँ पर अक्सर कई लोग आया करते थे जिससे उनका समय भी अच्छा खासा नहीं वहाँ पर मिल पाता था। और यह चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उस चीज़ का वो काफ़ी एडिक्ट हो जाता है। और यह चीज़ को वो पूरा करने के लिए दोस्तों वो वहाँ पर नहीं मौका मिलता तो वो घर पर वैसा काम करने लगता है। अपनी बकरी की कुटिया में आधी रात लगभग 10 से 11 बजे रात को वो बकरी के साथ वैसा व्यवहार करता रहता है। और इस तरह से डेली रात को बकरी चिल्लाती रहती थी, मिमियाती रहती थी। नाजिया खातून अपने बेटे को कहता है कि अल्ताफ बेटा, रहमान बेटा, बकरी क्यों चिल्ला रही है, तुम उसे देखने जाओ तो जरा क्या क्यों चिल्ला रही है। तो यहाँ पर अल्ताफ कहता कि हाँ माँ, बकरी ऐसी चिल्ला रही है, तुम चुपचाप सो जाओ। और इस तरह से दोस्तों उसकी माँ अल्ताफ काफ़ी तंग आ जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि बकरी रोज़ क्यों इस समय चिल्ला रही है। और इस तरह से वो हारदार के एक दिन इसका पता लगाने के लिए वो उस दिन रात को बकरी की कुटिया पर उसकी माँ आते हैं। वो नाजिया खातून कहते हैं कि ये ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मतलब डेली क्यों बकरी चिल्ला रही है। तो इधर दोस्तों जैसे ही नाजिया खातून अपने उस कुटिया की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो वो नज़ारा अंदर का जो देखती है तो उनका अंदर पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मतलब मेरे दोनों बेटे ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। उसकी माँ ने जो नज़ारा देखा कि उसके बेटे दोनों बकरी के साथ अपना ऐसा काम कर रहा था जो किसी ने कल्पना भी नहीं किया हुआ। नाजिया खातून उस दिन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाने के बाद वो चुपचाप सो जाती है। जैसे ही सुबह होता है, सुबह अपने दोनों बेटे को वो हिसाब किताब लेने वाली थी, सुबह का इंतज़ार होता है। तो नाजिया खातून अपने दोनों बेटों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम ना ही बकरी चराने जाओगे और ना ही तुम बकरी का संभालोगे। बकरी का व्यापार हम किसी पड़ोस के आदमी को दे देते हैं और इस तरह से तुम घर से अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बड़ा बुरा होगा। और इस तरह से नाजिया अपने दोनों बेटों को ऐसा बात बोलती है लेकिन नाजिया काफ़ी परेशान हो जाती है। दोनों लफंगे बेटे गांव में लफंगागिरी फिर से पहले जैसा करने चले जाते हैं। रात को वो घर पर सोने के लिए आ जाता था और इस तरह से दोस्तों नाजिया अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बेटे नहीं सुधरने वाले हैं। वो पुलिस में अपना इन्फॉर्म करती है, अपने बेटे को के बारे में सारी हकीकत कर बताती है। उसके बाद दोस्तों नाजिया अपने दोनों बेटों को पुलिस वाले के हवाले कर देते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और इस तरह से दोस्तों नाजिया जो बात मन में सोच रही थी वो वाकई में दोस्तों सच निकलता है। दोस्तों यहाँ पर रहमान और अल्ताफ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो एक मासूम जानवर के साथ इतना घटिया काम वो करते हैं। नाजिया ने ये सही किया, उसकी माँ ने या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से, आज की वीडियो से दोस्तों किसी को ठेस पहुँचाना, दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है। तो चलिए मिलते हैं।